शादी तो सबकी होती है। कोई लव मैरिज करता है तो किसी की अरेंज मैरिज होती है। शहर के घर में लोग बहुत खुश थे क्योंकि विनय नाम का एक लड़का, जिसका काम ही था लड़कों की शादी के लिए अच्छे रिश्ते लाना, उस घर के बड़े बेटे अजय का रिश्ता लेकर आया था। अजय के घर वाले लड़की को देखकर बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और अच्छे घर से थी। लड़के के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद विनय को पता चला अजय की एक रात किसी अनजान तरीके से मौत हो गई और उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। जब लड़के के परिवार ने विनय से इस बात की शिकायत की तो वो भी क्या करता। विनय ने इधर उधर की बातें करके उनसे माफ़ी मांग ली और पीछा छुड़ा लिया। इस घटना की वजह से विनय की छवि शहर में ख़राब ना हो, इसलिए वो दूसरी शहर शिफ्ट हो गया और अपना काम जारी रखा। कुछ समय बाद उसने एक और लड़के के घर रिश्ता लेकर गया क्योंकि यही इसका काम था। लड़के वालों ने लड़की की फ़ोटो दिखी और बहुत खुश हो गए। बोले, इस ज़माने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की अच्छे से शादी हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद विनय को पता चला कि जिनकी उसने शादी करवाई थी वो दोनों एक पहाड़ से गिरकर मर गए। लड़की की तो बॉडी मिल गई लेकिन लड़की की बॉडी नहीं मिली। लोग कह रहे थे शायद जंगली जानवर ने खा लिया। ये खबर सुनते ही विनय को फिर शहर छोड़ना पड़ा। कुछ लोग उसे बुरा भला कह रहे थे लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इस बेचारी की क्या गलती, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। इस कारण से उसने फिर दूसरे शहर में शिफ्ट होने का इरादा किया। जब वो दूसरे शहर शिफ्ट हुआ तो जो उसका काम था वही कर रहा था। उसने फिर एक रिश्ता लेकर एक घर गया जहाँ हमेशा की तरह उसके अच्छे रिश्ते की वजह से लड़के वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। विनय को किसी तरह की शिकायत नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से उसे पता चला जिनकी उसने शादी करवाई थी दोनों जंगल में खो गए। न लड़की का पता चला न लड़के का। ये सुनते ही विनय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तभी हम देखते हैं विनय अंधेरे कमरे में अपने बैग से एक मटका निकालता है और फिर कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक खतरनाक और डरावनी चुड़ैल आ जाती है जो लाल कपड़े में थी। उसके पहनावे से लग रहा था कि वो दुल्हन के जोड़े में थी। विनय उससे कहता है, मैं आपका अगला शिकार ढूंढ रहा हूँ, बस मुझे धन दौलत की कमी ना होने देना। वो चुड़ैल एक डरावनी चीख के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है विनय जितनी भी लड़कों की शादी करवाई थी उन सबकी पत्नियाँ ये चुड़ैल थी। वो अपना रूप बदल कर उनके साथ रहती थी और समय आने पर वो रहस्यमय तरीके से उन लड़कों की जान ले लेती थी। एक तरह से विनय उस चुड़ैल को नौजवान लड़कों की बलि देता था, जिसके बदले वो चुड़ैल उसे धन दौलत देती थी। फिर हम देखते हैं कि विनय अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।